नमस्कार दोस्तों, प्यूपलेट के झारखंड करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज 23 अगस्त है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये झारखंड करंट अफेयर से संबंधित ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है और इस हफ्ता में झारखंड से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ ही विश्लेषण के साथ इसका आंसर भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। झारखंड से संबंधित आज का पहला सवाल है कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान राज्य के कितने जिलों में शुरुआत की गई है। ऑप्शंस है 9, 14, 19 और 24। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी 19 जिलों में। तो याद रखिएगा कि झारखंड में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत झारखंड के 19 जिलों में इसकी शुरुआत किया गया है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत राज्य के 19 जिलों में शुरुआत की गई है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए झारखंड में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA राउंड चलाया जाएगा, जिसके तहत राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों, जिनमें से कुछ जिले हैं उनमें है गोड्डा है, गिरिडीह है, रांची है, खूंटी है, गुमला है, हजारीबाग है, चतरा है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम आदि में यह अभियान चलाया जा रहा है। आज का दूसरा सवाल है कि राज्य के प्रत्येक पंचायत से कितनी योजनाएं संचालित की जाएगी, यानी झारखंड राज्य के प्रत्येक पंचायत से कितनी योजनाएं संचालित की जाएगी। ऑप्शन है 15, 25, 10 और 30। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 25। तो याद रखना है कि झारखंड के प्रत्येक पंचायत से 25 योजनाएं संचालित की जाने की सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। न राज्य के मनरेगा आयुक्त जो है सिद्धार्थ त्रिपाठी, याद रखिएगा कि झारखंड राज्य के मनरेगा आयुक्त कौन है, सिद्धार्थ त्रिपाठी के आदेश के अनुसार प्रत्येक पंचायत में मनरेगा से कम 25 योजनाएं संचालित की जाएगी। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी कार्य एवं जल समृद्धि योजना के तहत जल संरक्षण के लिए योजनाएं शुरू की गई है। ऑलरेडी हो चुका है कुछ योजनाएं। अक्टूबर माह में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगे पौधों का सोशल ऑडिट भी किया जाएगा। आज का तीसरा सवाल है कि हाल ही में ढाका में आयोजित ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस संथाली शॉर्ट फिल्म को बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो याद रखना है कि ढाका में इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस संथाली शॉर्ट फिल्म को बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है। ऑप्शन है विदाई, सोंधायनी, वीर माटी और देश प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी सोंधायनी को संथाली शॉर्ट फिल्म में बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है, याद रखना है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। ढाका में आयोजित ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में संथाली शॉर्ट फिल्म सोंधायनी को बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है। इस फिल्म के जो निर्देशक डायरेक्टर है वो है सिरला मुर्मू। याद रखिएगा कि सोंधायनी फिल्म जो है जिसको बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड मिला है ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में, उसका निर्देशक है सिरला मुर्मू। यह करीब आधे घंटे की फिल्म है जिसमें आदिवासी बहुल इलाके की संस्कृति और समस्याओं से अवगत कराता है। यानी इसमें झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों के कल्चरल जो है समस्याओं को अवगत कराया गया है इस फिल्म में। आज का चौथा सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड में कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शंस है किसान मानधन योजना, फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर फंड, ग्रामीण किसान उत्थान योजना और आत्मनिर्भर किसान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर फंड। देखिए, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए नई योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी फाइनेंस फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर फंड की शुरुआत की गई है। योजना क्रियान्वयन के लिए कृषि निदेशक झारखंड के नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इस योजना में मुख्य सचिव जो होंगे वो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे। आज का पांचवा प्रश्न है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी GSI के सर्वेक्षण में झारखंड में पहली बार किस धातु का भंडार मिला है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके आने की संभावना बहुत अधिक है, इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग याद करके रखिएगा कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी जीएसआई के सर्वेक्षण में झारखंड में पहली बार किस धातु का भंडार मिला है। ऑप्शन है टंगस्टन, अफ्रीकी सोना, फिर जर्मन सिल्वर या रेडियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी टंगस्टन। टंगस्टन जो बल्ब के फिलामेंट में होता है वही टंगस्टन है। तो इसका झारखंड में इसका भंडार मिला है, खान मिला है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। झारखंड में पहली बार गढ़वा के, याद रखिएगा कि झारखंड के गढ़वा जिले में टंगस्टन का नया खान मिला हुआ है। गढ़वा के सलतुआ में टंगस्टन धातु का भंडार मिला है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने जानकारी केंद्र सरकार को ये भेज दी है। गलनांक क्षमता उच्च होने के कारण मिसाइल तथा दूसरे रक्षा उपकरणों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। याद रखिएगा कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है और इसका जो गलनांक होता है उच्च क्षमता होने के कारण इसका यूज़ बल्ब में होता है और साथ ही इसको मिसाइल टेक्नोलॉजी उपकरणों में भी इसका उपयोग होता है। झारखंड में यह खान देश का दूसरा खान होगा। आइए इसका आज का छठा सवाल देखते हैं। आज का छठा सवाल है कि हाल ही में झारखंड की कौन सी सबसे बड़ी कपड़ा मिल बंद हो गई है। झारखंड के सबसे बड़ा कपड़ा मिलों में से एक है, वो बंद हो गई है। ऑप्शन है झारखंड क्राफ्ट, ओरिएंट क्राफ्ट, जोहार क्राफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी ओरिएंट क्राफ्ट, जो झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल में से एक था वो बंद हो गया है। याद रखना है कि ओरिएंट क्राफ्ट। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। झारखंड के सबसे बड़ी कपड़ा मिल ओरिएंट क्राफ्ट की दोनों इकाइयों में उत्पादन बंद हो गई है। जो इस फैसले से खेलगांव, ये यानी कि ओरिएंट क्राफ्ट जो कपड़ा मिल है वो रांची में स्थित है। ये खेलगांव और इरवा स्थित दोनों यूनिटों को मिलाकर लगभग 3,500 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं इससे, इस कपड़ा मिल बंद होने से ओरिएंट क्राफ्ट। इसकी मुख्य वजह है कि राज्य सरकार द्वारा तय सब्सिडी 1 साल से नहीं दिए जाना कंपनी बंद करने का सबसे बड़ा कारणों में से एक है। आज का 7वां सवाल है कि झारखंड के किस जिले में मुगलकालीन चांदी के सिक्के से भरा हुआ पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है। झारखंड के किस जिले में मुगलकालीन चांदी के सिक्के से भरा हुआ पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है तमाड़, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी पलामू में मुगलकालीन चांदी के सिक्के से भरा हुआ घड़ा प्राप्त हुआ है। झारखंड के पलामू जिले के पाकी प्रखंड स्थित नौडीह गांव में जमीन समतलीकरण के दौरान यानी जमीन को लेवल करने के दौरान मुगलकालीन चांदी के सिक्के से भरा हुआ पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है कि मुगलकालीन चांदी के सिक्के जो एक पीतल का घड़ा में मिला है वो पलामू में मिला है। आज का 8वां सवाल है कि राज्य का डेडिकेटेड कोरोना टेस्टिंग सेंटर डॉक्टर एस सरन लैब की शुरुआत किस शहर में की गई है। डेडिकेटेड कोरोना टेस्टिंग सेंटर डॉक्टर एस सरन लैब की शुरुआत किस शहर में की गई है। ऑप्शन है जमशेदपुर, मेदिनीनगर, रांची और धनबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी रांची में डेडिकेटेड कोरोना टेस्टिंग सेंटर डॉक्टर एस सरन लैब की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा इसका आंसर होगा रांची। राज्य के पहला डेडिकेटेड कोरोना टेस्टिंग सेंटर यानी डॉक्टर एस सरन लैब की शुरुआत रांची शहर में की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आईसीएमआर द्वारा जांच की अनुमति देने के बाद कोरोना की जांच के लिए अधिकृत किया है। जांच सरकार द्वारा 2400 रुपये में की जाएगी, यानी 2400 रुपये देकर आप अपना कोरोना टेस्ट वहां पे करवा सकते हैं। राजधानी में अब कुल 5 निजी लैब यानी प्राइवेट सेक्टर के 5 निजी लैबों को RT-PCR पद्धति से जाँच की जाएगी। आज का 9वां प्रश्न है कि हाल ही में फेम इंडिया एशिया पोस्ट 2020 के 50 उम्दा विधायकों के सर्वे में किसे विशिष्ट विधायक के लिए चुना गया है। फेम इंडिया एशिया पोस्ट 2020 के 50 उम्दा विधायक सर्वे में किसे विशिष्ट विधायक के लिए चुना गया है। ऑप्शन है हेमंत सोरेन, सुदेश महतो, अंबा प्रसाद और विकास मुंडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी सुदेश महतो जी को फेम इंडिया एशिया पोस्ट 2020 के 50 उम्दा विधायकों के सर्वे में विशिष्ट विधायक के रूप में चुना गया है सुदेश महतो को। हाल ही में जारी फेम इंडिया पोस्ट उम्दा विधायक सर्वे 2020 में विशिष्ट विधायक झारखंड के सिली विधानसभा क्षेत्र विधायक सुदेश महतो को चुना गया है। फेम इंडिया का लक्ष्य
समाज के लिए बेहतर करने वालों को सामने लाना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। तो उनमें से सुदेश महतो जी एक है जो समाज के लिए बेहतर करना चाहते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। आज का 10वां सवाल है कि झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किस मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य में लौटे प्रवासियों का डाटाबेस तैयार की जा रही है। यानी कोरोना संकट के दौरान जो बाहर में काम करते थे प्रवासी मजदूर थे और वो जो भी लौट के आए हैं अपने झारखंड प्रदेश में, उन सभी प्रवासी मजदूरों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया है और जिसमें उन सारे प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। उस मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है प्रवासी मजदूर ऐप, कुशलता ऐप, मिशन सक्षम मोबाइल ऐप और स्किल झारखंड ऐप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी मिशन सक्षम मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है जिसमें प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। झारखंड ग्रामीण विकास द्वारा मिशन सक्षम मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य में लौटे प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस ऐप में प्रवासी मजदूरों की रुचि, कौशलता की पहचान और अन्य जानकारी के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। यानी जिन मजदूरों में जो स्किल्ड है, उसकी जिसमें रुचि है, इन चीज़ों के सर्वेक्षण किया जाएगा। अब तक 4.5 लाख प्रवासियों की कौशल की पहचान किया जा चुका है। ग्रामीण विकास विभाग के जो अभी सचिव है वर्तमान में, वो है आराधना पटनायक। तो दोस्तों, करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही रोजाना PDF पाने के लिए हमारा वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी आप हमारा PDF करंट अफेयर से संबंधित PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से तमाम लेटेस्ट करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें। धन्यवाद।